नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा अधिकारी जिसे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जिस पर 7 गोलियां चली, जिसकी एक आंख की रोशनी चली गई लेकिन उसका जज्बा नहीं डगमगाया। यूपी कैडर के चर्चित आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देकर पूरी ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा दिया। आखिर क्या वजह रही थी कि करोड़ों युवाओं का सपना माने जाने वाले आईएएस की कुर्सी को राही ने एक झटके में छोड़ दिया? इस्तीफे की असली वजह क्या थी? दोस्तों, रिंकू सिंह राही ने अपने ब्रिटिश पत्र में गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि लंबे समय से कोई गरिमापूर्ण काम नहीं दिया जा रहा था। उन्हें राजस्व को पारिषद में अटैच यानी संबंध कर दिया गया था, जहां उनके पास करने को कोई ठोस काम नहीं था। राही का कहना है कि उन्हें वेतन तो मिल रहा था, लेकिन वह जनता की सेवा करना चाहते थे, जिससे उन्हें वंचित रखा गया। इसे उन्होंने एक नैतिक निर्णय मानते हुए सेवा को अलविदा कह दिया। फर्श से अर्श तक का सफ़र। रिंकू सिंह का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोस्तों, अलीगढ़ के एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे रिंकू सिंह के पिता आटा चक्की चलाते थे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की, स्कॉलरशिप के दम पर नीट जमशेदपुर से बीटेक किया और फिर प्रशासनिक सेवा में आए। 2022 में उन्होंने यूपीएससी में वो कह रहे थे 921वीं रैंक लाकर आईएएस बने। अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो पिता थोड़े हैरान जरूर हैं, लेकिन अपने बेटे की ईमानदारी पर बोलते हुए उनका सीना गर्व से फूल जाता है। टाइम नहीं देते हैं। 2009 में समाज कल्याण अधिकारी था, जब 100 करोड़ घोटाला निकाला था उसने मुजफ्फरनगर में, उसकी एक आंख चली गई, जबड़ा चला गया, और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 2023 में आईएएस निकाली उसने। मेहनत, देखिए, मेहनत, ईमानदारी और जज्बा तो है ही है उसमें। हमें गर्व है उस पर कि जो निर्णय लेता है वो देश हित में ही लेता है। मेरा मकान देख लीजिए, हमारी जो चक्की की मेहनत है उसी की पलस्तर है, उसी का सब कुछ है। उसकी जो 2009 में जब गोली लगी थी तो सारी जो उसकी का नाम है, जो नौकरी की ड्यूटी थी, वो मुजफ्फरनगर आने जाने में सारी ख़त्म कर दी उसने। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस देख लीजिए। लेकिन जो लोग मेहनती हैं तो उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता, ईमान ही होता है। और जो देश हित में जो होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, वो सही निर्णय लेंगे। आयोग भी सही निर्णय लेगा। इस्तीफा लिखने से पहले वार्तालाप राष्ट्रपति जी सही निर्णय लेंगे। हमें राष्ट्रपति जी सही निर्णय लेंगे। आई थिंक जब उन्होंने मेहनत की है तो अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने सही किया है, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी की जो पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग उसे वर्क मिलना चाहिए, चाहे वो फील्ड का हो या कुछ भी हो। और इतना मैं जानती हूँ कि वो लायबल है इस चीज़ के लिए। जो एक इंसान 7 गोलीज खा के भी अपने हित के लिए, अपने परिवार के चिंता ना करते हुए वो इसे कर सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मी उसे ये पोस्ट मिलनी चाहिए। और इस टाइम जो माहौल है घर का, वो तो आप देख ही रहे हैं कि क्या है, क्योंकि एक फादर और मदर साथ। जब 36 घंटे में ही छिन गई थी कुर्सी, यह विवाद शुरू हुआ जुलाई 2025 में शाहजहांपुर के पवैया तहसील में। एसडीएम के रूप में तैनाती के महज 36 घंटे के भीतर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। इलेक्शन के दौरान उन्होंने उठक बैठक की सजा दे दी। जब वकीलों ने इसका विरोध किया और खराब शौचालय का मुद्दा उठाया, उठक बैठक की यह वीडियो वायरल हुआ तो शासन ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें पद से हटा दिया था। 7 गोलियां
का वह खौफनाक मंजर रिंकू सिंह राही की कहानी सिर्फ विवादों की नहीं बल्कि आदम्य साहस की भी है। 2008 में जब वह पीसीएस अधिकारी के रूप में मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी थे, तब उन्होंने 83 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटालों का पर्दाफाश किया था। नतीजा 2009 में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। उनके शरीर को 7 गोलियों से छलनी कर दिया गया था, यहाँ तक कि उनके चेहरे पर भी 2 गोलियां लगी थी। मौत को मात देकर वह जरूर लौटे, लेकिन एक आंख और सुनने की क्षमता पर हमेशा के लिए असर पड़ गया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर खास चर्चा में रिंकू सिंह राही जैसे ही इस्तीफे की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर अचानक से वह काफ़ी चर्चा में आ गए। कई लोग इसमें जाति एंगल भी खोज रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि दलित होने की उन्हें सज़ा मिल रही है। आज रिंकू सिंह राही का इस्तीफा प्रशासनिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या सिस्टम में ईमानदार अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं है, जगह कम होती जा रही है, या फिर जनसेवा का जज्बा नियमों की पेचीदा में दम तोड़ रहा है? वजह जो भी है, लेकिन यूपी की ब्यूरोक्रेसी ने एक ऐसा अधिकारी खो दिया जिसने गोलियां खाई उसूलों से कभी समझौता नहीं किया, और उनके परिवार को उनके बेटे पर गर्व है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, रिंकू सिंह राही की कहानी आपको कैसी लगी और उनके क्या उन्होंने इस्तीफ़ा देकर सही किया, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।